हेलो गाइस, मैं लोकेश आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आया हूं जिसे देखते ही सबसे पहले तो आप ये सोचोगे कि भैया इसे इस तरीके से क्यों डिज़ाइन किया है। उसके बाद में जैसे ही आपको समझ में आएगा अच्छा इसे इसलिए डिज़ाइन किया है, तो आपको याद आएगी, आपको आपकी नानी याद आएगी, आपको आपकी मौसी याद आएगी, आपको आपकी बुआ याद आने वाली है, मम्मी और दादी भी याद आ जाएगी। इतना ज़बरदस्त क्वालिटी का ये प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट देखने के बाद में, समझने के बाद में इसे आप परचेस किए बिना नहीं छोड़ने वाले हैं। बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी का ये प्रोडक्ट है जिसे फ्यूचरा ने बहुत ही प्यार से, बहुत ही सोच समझकर बनाया है। तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ क्या चीज़ है ये। तो यहाँ पर है हमारे पास में ये वाला फ्यूचरा का बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी का, बहुत ही प्यारा ये वाला हांडी सॉस पैन। ठीक है, अब आपको आपकी नानी क्यों याद आने वाली है वो इसकी अनबॉक्सिंग करने के बाद में आपको पता चल जाएगी। तो इसके लिए आपको मेरे साथ में वीडियो के अंत तक बना रहना पड़ेगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम इसकी अनबॉक्सिंग से। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसकी अनबॉक्सिंग कर देते हैं। तो जैसे ही मैं इसके बॉक्स को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले क्या मिलता है, यहाँ पर मुझे एक चेतावनी का पेपर मिलता है इस तरीके से कि भैया प्रोडक्ट को यूज़ में लेते समय और यूज़ में लेने के बाद में आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो एक बार इस पेपर को कृपया अपनी नज़र से निकाल लें। बहुत ज़रूरी चीज़ है ये, बहुत ज़रूरी सूचना आप कह सकते हैं। इससे आपके प्रोडक्ट की लाइफ बढ़ेगी। ठीक है, पूरा पैसा वसूल करोगे आप इसका। वैसे तो एक रफ एंड टफ प्रोडक्ट है, लेकिन फिर भी एक बार आपको पढ़ना चाहिए। उसके बाद में जैसे ही मैं इसके बॉक्स को ओपन करता हूँ, यहाँ पर है हमारे पास में एक लेड, उसके बाद में हमारे पास में इस तरीके की एक हांडी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिड को बाहर निकालते हैं। यहाँ पर मुझे मिलती है एक व्यंजन की पुस्तिका जिसमें खूब सारे व्यंजन बनाने की विधि दे रखी है। और उसके बाद में यहाँ पर है हमारे पास में एक इस तरीके की कुछ अलग टाइप की एक लिड, और यहाँ पर है हमारे पास में एक बहुत ही खूबसूरत ये हांडी। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही मैं इसके लिड को इस तरीके से लगाता हूँ, ये हमारा बहुत ही प्यारा सा हांडी सॉस पैन तैयार है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, ये जो पूरा प्रोडक्ट है आपका हार्ड एनोडाइज्ड प्रोडक्ट है। तो आप बेझिझक इसे हाई फ्लेम पे भी चला सकते हैं। बेझिझक आपको अगर हाई फ्लेम पे कुकिंग करनी है तो आप बेझिझक इस पे कुकिंग कर सकते हैं। और मेटल स्पून फ्रेंडली भी है, 100% फूड ग्रेड है ये। तो आप बेझिझक खाना बनाइए। आपको इस चीज़ के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि भैया ये नॉन स्टिक है या फिर ऐसा कुछ है। नहीं भैया, ये जितने भी काली कलर की चीज़ें होती है, कईयों के माइंड में होता है कि भैया काला मतलब नॉन स्टिक, ऐसा नहीं होता है। ये बिल्कुल ब्लैक जो होता है इस तरीके का, इस टाइप की शाइनिंग वाली सरफेस वाली चीज़ें, वो हार्ड एनोडाइज्ड होती है, ये नॉन स्टिक नहीं होता। तो आप बेझिझक इसमें हाई फ्लेम पे कुकिंग कर सकते हैं। मेटल स्पून फ्रेंडली भी होता है ये वाला प्रोडक्ट। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ मेन मुद्दे की। ठीक है, कि भैया आपको आपकी नानी क्यों याद आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि जब भी आप कुकिंग करोगे इसके अंदर, जैसे ही आपने कोई भी कुकिंग कर रहे हैं इसके अंदर, आपको जिसके अंदर कम पानी के अंदर बहुत अच्छा व्यंजन बनाना है, तो सबसे पहले क्या करोगे आप, यहाँ पर इसके अंदर आपने वो चीज़ डाल दी। ठीक है, फ्लेम चालू कर दी और उसके बाद में आपकी जो कुकिंग है वो तैयार होने लगती है। उसके बाद में जैसे ही आप इसकी लिड को ढकते हैं, उसके बाद में यहाँ पर क्या करना है, लिड की डिज़ाइन इस तरीके से दे रखी है। यहाँ पर डिज़ाइन दे रखी है इस तरीके की कि भैया इसके ऊपर आपको पानी डालना होता है। फिर जैसे ही आप इसके ऊपर पानी डालते हैं तो वो पानी क्या करता है, इस लिड को ठंडा रखता है। ये जो लिड है अंदर से बिल्कुल कूल रहती है, ठंडी रहती है। तो अंदर जो भी कुकिंग कर रहे हैं उसकी भाप इसके ढक्कन पे टच होने लगती है। तो ये जो भाप है इसके ढक्कन पे टच जब होगी तो भाप ठंडी होगी और पानी की बूंदें हैं वापस आपकी जो खाने के अंदर धीरे 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 टपकने लगती है। तो कम पानी में आपका खाना तैयार होता है, बहुत ही बेहतरीन डिश बनकर तैयार होती है, बहुत ही बेहतरीन स्वादिष्ट खाना बनकर तैयार होता है। ठीक है, मेन बात पहले ढक्कन की हो गई। उसके बाद में जो हांडी का जो शेप है, इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है अंदर की तरफ से कि जब आपकी जो भाप निकलती है और वो भी किनोर से होती हुई डायरेक्ट आपके खाने के अंदर ही गिरने लगती है। तो ये जो हांडी
और साथ ही साथ इसका ढक्कन, दोनों को ही बड़ा सोच समझकर डिज़ाइन किया गया है भैया। तो मैं यही चीज़ कहने वाला था आपको। पहले के ज़माने में जब इस टाइप के हार्ड एनोडाइज्ड प्रोडक्ट नहीं होते थे तब क्या होता था, मैं आपको बताता हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। ये एग्जाम्पल, जैसे हम क्या करते थे, इस तरह की कोई भी कढ़ाई काम में लेते थे, ठीक है। जैसे कोई भी सब्जी बनानी है, गैस चालू करी या चूल्हा चालू किया, इसको चूल्हे के ऊपर रखा, उसके बाद में इस तरीके की एक थाली ली जाती थी, खाना बन रहा है अंदर, थाली के ऊपर पानी डाल देते थे और इस तरीके से ढक लगा देते थे, ठीक है। वो भी यही तरीका था, बूंद बूंद करके अंदर की भाप जो है अंदर ही टपकती रहती थी और खाना बन के तैयार हो जाता था। और ऊपर वाली जो थाली थी ना, उसका भी पानी धीरे धीरे पूरा उठ जाता था, वो पानी भी खाली हो जाता था। फिर बाद में अगर थोड़ा बहुत पानी की ज़रूरत पड़ती थी तो पानी भी गर्म होता था और डायरेक्ट उस पानी को उसके अंदर डाल दिया जाता था, मतलब गर्म पानी डायरेक्ट उसके अंदर चला गया। मतलब ऐसा करते थे, या आज भी आज मेरी मम्मी करती है कभी कभार ऐसे किचन के अंदर, ये इसी तरीके से कभी कभार कुकिंग करती है। ये एक बहुत ही अच्छा ट्रेडिशनल तरीका है, इसे काम में लीजिए। इसमें खाने का जो स्वाद है वो बहुत अच्छा रहता है। साथ ही साथ आपकी रेसिपी बहुत बढ़िया, मतलब आपकी रेसिपी तो बहुत बढ़िया बनती है। और उसके साथ में पता है क्या होता है, जो विटामिन्स जो हैं वो भी मतलब एज इट इज रहते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी का आपका खाना बनता है। कुल मिलाकर आप बात समझिए, बहुत अच्छी चीज़ है ये वाली। ये हमारा ट्रेडिशनल भारतीय तरीका आप इसे कह सकते हैं। तो उसी को एक नया ट्विस्ट देने के लिए ये प्रोडक्ट बड़ा सोच समझकर फ्यूचर ने डिज़ाइन किया है, ठीक है। तो अब ये वापस इस पे आते हैं हांडी पर। तो मैंने मेन बात बता दी आपको कि भैया आपको आपकी नानी क्यों याद आई, ठीक है। इसमें आपको आपकी मम्मी भी याद आएगी, आपकी मम्मी भी इस तरीके से बनाती हुई, हो सकता है आपकी वाइफ आप भी बनाते हो, और इसको इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया। उसके बाद में ये जो प्रोडक्ट है आपका, ये जो हांडी है आपकी बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी की, बहुत ही अच्छी थिक हांडी यहाँ पर आपको मिल जाती है। इसकी जो थिकनेस है 4.06 mm की थिकनेस यहाँ पर आपको मिल जाती है, एकदम रफ एंड टफ चीज़ है। और इसकी वजह से क्या होता है भैया, जो आपका जो है ये हांडी है ना, बहुत अच्छे से गर्म हो जाती है, और एक बार अच्छे से गर्म होने के बाद में इतनी जल्दी ठंडी नहीं होती है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये कि भैया ये इसके अंदर पता है, एक बार जैसे मान लो आपकी कुकिंग पूरी कंप्लीट हो गई, उसके बाद में आप है ना इसी प्रोडक्ट के थ्रू आप है ना सर्व भी कर सकते हैं। तो ये कुक एंड सर्व के हिसाब से एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। और जो भी आप उसमें खाना बनाया है उसको सर्व करने के लिए मान लो डाइनिंग टेबल पे गए, वहाँ पे रखा, तो थोड़ी देर तक ये गर्म भी रखता है। इस तरीके से ये हार्ड, इसकी थोड़ी बहुत खूबियाँ होती है हार्ड एनोडाइज्ड की, कि भैया कुकिंग एंड सर्विंग के हिसाब से काम आएगा, थोड़ी देर तक गर्म भी रखेगा। तो ये सारे फीचर्स इसको भैया एक नंबर बनाते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। यहाँ पर आपको मिलते हैं इस तरीके से बेकलाइट के हैंडल दो, जो कि बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर 2 रिवेट्स लगाकर कसे गए हैं। ओवरऑल प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लिड बहुत अच्छी क्वालिटी की, यहाँ पर भी आपको लिड के ऊपर बेकलाइट मिल जाता है। बड़ा सोच समझ के बड़े प्यार से फ्यूचर ने इसे बनाया है। उसके बाद में जो ओवरऑल प्रोडक्ट है उसके ऊपर आपको मिलती है 5 ईयर की गारंटी। भैया 5 साल की गारंटी कोई छोटी मोटी गारंटी नहीं होती है, बाकायदा कंपनी यहाँ पर मेंशन करती है। ये देखिए आप, 5 ईयर गारंटी यहाँ पर लिखा है, गारंटी मतलब कुछ ना कुछ तो बात है प्रोडक्ट में कि भैया कंपनी को इतना कॉन्फिडेंस है खुद के ऊपर जो आपको गारंटी देती है, ठीक है। ऐसे कोई भी गारंटी नहीं देता है। तो आपको यहाँ पर क्या मिलती है, 5 ईयर की गारंटी। तो आप बेझिझक इसे परचेज कर सकते हैं। इसको खरीदने के बाद में आपके जो पैसे हैं वो वेस्ट नहीं होने वाले। उसके बाद में यहाँ पर मिलती है हमको एक निर्देश पुस्तिका। इसमें बहुत सारे व्यंजन बनाने के तरीके लिखे हुए हैं, 18 परखी हुई व्यंजन विधियों के साथ में। तो मतलब जो डिशेज़ भी इसमें दे रखी है, बहुत ही अच्छी अच्छी डिशेज़ होने वाली है। और वारंटी कार्ड, गारंटी कार्ड वगैरह सब इसके अंदर आ जाता है। हाँ, एक चीज़ और बताऊं, अब आपने देखा होगा कि हॉकिंस के लगभग हर प्रोडक्ट के साथ में एक है ना वुडन स्पैचुला और एक नायलॉन स्क्रबर मिलता है, बट इस प्रोडक्ट में नहीं है वो, बिकॉज हार्ड एनोडाइज्ड है। और तो इसके अंदर ज़रूरत ही नहीं है भैया, आराम से मेटल का चम्मच काम में लो, इसको आप आराम से, मतलब हालांकि स्टील स्क्रबर यूज़ में लेने की सलाह नहीं देता हूं मैं भी,
स्टील स्क्रबर यूज़ में नहीं लेना चाहिए, नायलॉन स्क्रबर से काम हो जाएगा। इसमें भी आपका अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे से नायलॉन स्क्रबर से भी क्लीन कर सकते हो। तो आप बेझिझक इसे परचेस कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। बस ये जो प्रोडक्ट है आपका इंडक्शन सेफ नहीं है, तो आप इसे इंडक्शन पे नहीं चला सकते हैं। बाकी बेझिझक आप इसे गैस पे चला सकते हैं, सिरेमिक पे, हेलोजन पे, इस पे आराम से चला सकते हैं, कोई भी शिकायत नहीं आने वाली है। बेझिझक खरीद सकते हैं। अगर परचेस करना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके इजीली परचेस कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके के और वीडियो अगर आप चाहें तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, ताकि आपको पता चल सके मैं लोकेश आपके लिए क्या नया लेके आया हूँ। और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए ताकि मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। बाकी सब बढ़िया भैया, जय सिया राम, जय हिंद, जय भारत।